नमस्कार साथियों, केबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी खेताराम बटेर आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी क्लास को लेकर के। अपनी हिंदी क्लास में संधि टॉपिक की बात चल रही थी और संधि टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करेंगे। संधि के टॉपिक में अपन पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात कर रहे थे और दीर्घ स्वर संधि में अपन के एग्जाम्पल चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ उदाहरण बता दिए थे। आज उस उदाहरणों की आगे बात करेंगे। तो मैंने आपको स्वर संधि बताई थी। मैंने ये बताया था कि स्वर संधि में प्लस के दोनों साइड में स्वर ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्वर ही मिलेंगे। और एक मैंने प्रकार व्यंजन और विसर्ग बताया था। आज उस स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं और दीर्घ स्वर संधि अपन पढ़ रहे थे। स्वर संधि में भाग पढ़ रहे थे। स्वर संधि में क्या पढ़ रहे थे? पहला प्रकार पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के मैंने आपको कितने भाग बताए थे? 5 भाग बताए थे। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, वर्ती स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, जिसमें अपन ने पहले भाग दीर्घ स्वर संधि की बात की थी। और दीर्घ स्वर संधि में भी मैंने आपको कुछ नियम बताए थे कि मैंने पहला नियम बताया था कि यदि अ या आ प्लस से पहले है तो बाद में भी अ या आ है तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और एक मैंने आपको नियम बताया था ई और बड़ा ई, प्लस के बाद भी ई और बड़ा ई तो क्या हो जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा। एक मैंने आपको बताया ऊ, बड़ा ऊ, प्लस ऊ और बड़ा ऊ या बड़ा ऊ तो भी क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। एक मैंने बताया था री, प्लस से पहले भी री बाद में भी री तो बराबर क्या हो जाएगा? री ही हो जाएगा। और ये भी मैंने बताया था ये री बड़ा री होता है, वो इस प्रकार से होता है। और ये री है वो संस्कृत भाषा में काम आता है, हिंदी में अपने काम नहीं आता है। ठीक, ये मैंने बात कर ली थी। फैन शुरू कर देता। ये मैंने बात कर ली थी। ठीक, उसमें अपन पढ़ रहे थे, इसमें अपन पढ़ रहे थे ये प्रथम नियम की बात कर रहे थे। इसकी बात कर रहे थे प्रथम नियम। अपन क्या है कि दीर्घ स्वर संधि में ये आपको 4 नियम बताए, आ वाला, ई वाला, ऊ वाला, री वाला। प्रत्येक को अलग अलग एक एक को लेकर बात करेंगे ताकि आपको आसान समझ में आएगा। देखो ये वाला नियम था, उसमें अपन ने बात की थी एग्जाम्पल लेकर के। क्या एग्जाम्पल लिया था? अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि पहला एग्जाम्पल लिया कि अब्बे धन अरण्य, ये लिया था। और जिसका मैंने आपको बताया था कि ये अ प्लस अ क्या बनाएगा? तो दोनों मिलकर के बना देगा आ। क्या बना देगा? आ बना देगा। दोनों को मिला करके क्या बना देगा? आ बना देगा। ये प्लस से पहले है, प्लस से पहले स्वर मात्रा के रूप में आपको मिलेगा। कैसा मिलेगा? मात्रा के रूप में, यानी व्यंजन के अंदर मिला हुआ मिलेगा। और प्लस के बाद आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। स्पष्ट रूप से यानी सीधा दिखेगा, ये लिखा हुआ ही मिलेगा। ठीक, यहां बात की थी यदि प्लस से पहले यदि या अ मिले या आ मिले, या अ मिले या आ मिले, दोनों में से कोई में से एक मिले तो हमेशा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक, तो यहां क्या मिला? यहां अ मिला, इसी का यह मिला और इसी का यह मिला, दोनों का अ मिला तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो लिख दो अब्बे, अब्बे, अब्बे और आ मिला
अव्यय हलन था और आ मिला तो क्या हो जाएगा अव्यय, और पूरा आगे वाला श्याम लिख दो ऋणे अव्यारण्य, क्या लिख दो अव्यारण्य। ठीक, ये अपने बात की थी। उसके बाद एक शब्द है अगला, अगला एग्जाम्पल है, इसी अ वाले नियम की बात कर रहे हैं अपन, और उसमें अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल है नंबर 2 एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल है जिसमें उआ धन अपोहा, उआ धन अपोहा, उआ धन अपोहा, यानी उआ धन अपोहा, इसका करो संधि करो, क्या आएगा उआ धन अपोहा। तो क्या हो जाएगा संधि करोगे तब, ये यह क्या है अ है, और ये भी क्या है अ है, ये दोनों अ है, तो अ को मिला के क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, ये लिख दो सेम। हलंत हो गया, इसमें से ये निकाल लिया तब क्या हो जाएगा हलंत हो जाएगा, और अब इन दोनों को मिलाने से आ हो गया, आ इसमें ऐड कर दो उआ पो, उआ पो, उआ पो को क्या अर्थ होता है उआ पो, उआ पो यानी ना समझ की स्थिति, ना समझ, यानी आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आग बाग हो जिन मारवाड़ी में बोलो ना, अब के हाक बाग हो गयो इन्हें कहीं समझ नहीं को आवे, उसे क्या कहते हैं उआपू कहते हैं। मारवाड़ी में आपको कौन के हाक बाग हो गयो इन्हें कहीं आगे समझ में को आवे, इन्हें कहे हिंदी में उआपू, उआपू, ये बंदा उआपू हो गया, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक, अब आगे आ लेते, क्या लेते आ वाला कर दिया, अब आ लेते। एक शब्द है मुक्ता, मुक्ता धन अवली, मुक्ता धन अवली, करो संधि इसकी, करो मुक्ता धन अवली। एक संधि में नियम है कि प्लस के दोनों साइड में सार्थक शब्द होना चाहिए, प्रत्येक शब्द की संधि विच्छेद नहीं होता है, यानी दोनों साइड में उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वही संधि विच्छेद होगा। मुक्ता धन अवली, संधि करो, यहां क्या आ गया आ गया, और यहां क्या आ गया प्लस बाद आ गया, ये आ मात्रा के रूप में, ये स्पष्ट रूप में, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा आ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अ या आ, ये प्लस से पहले मिलेंगे और प्लस के बाद भी अ या आ दोनों में से ये कोई मिलेगा तो आ हो जाएगा, आ की मात्रा ये वाली बताई। ठीक, आ हो जाएगा, तो यहां क्या मिला अपन को, प्लस से पहले मात्रा के रूप में आ मिला और बाद में क्या मिला, बाद में अ मिला, इन दोनों को मिलाया तो क्या हो गया आ हो गया, आ हो गया, तो शब्द अपना मुक्त पीछे बचता है, आ बीच में से निकाल दिया तो क्या बचता है मुक्त बचता है, और मुक्त इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। तो आ यदि व्यंजन हलंत है तो उसके अंदर आगे वाला स्वर क्या हो जाता है अपने आप ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ मुक्ता मात्रा के रूप में हो गया मुक्ता धन तो ये अपन निकाल लिया था, पीछे क्या बसा वली, वली क्या बसा वली, तो शब्द क्या हुआ मुक्तावली, यानी मुक्ता यानी मोती, मोती अवली यानी माला, मोतियों की माला, जिसे क्या कहते हैं मुक्तावली कहते हैं, क्या कहते हैं मुक्तावली।
एक शब्द है, एक शब्द है काराधन, काराधन आवास। क्या बनेगा? देखो यहां क्या है? काराधन आवास। यहां क्या है? आ। यहां क्या है? आ है। और यहां आगे भी क्या है? आ। ये भी आ। ये है मात्रा के रूप में, ये स्पष्ट रूप से ही दे रखा है। आ दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो भी आ ही होगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यहां से अपन ने आ निकाला तो पीछे क्या बसा? पीछे क्या बसा? कार बसा। कार। ठीक। और बाद में क्या बसा? या वाला आ निकाल दिया तो वास बसा। क्या बसा? वास बसा। और ये आ गया बीच में तो ये आ लिख दिया। ठीक। ये आ लिख दिया। शब्द क्या बना? ये शब्द बना। अब देखो यहां मैंने आपको बताया था कि यदि स्वर से आगे कोई व्यंजन हलंत में है, अलंत में है, तो वह स्वर क्या हो जाएगा? अपने आप ऐड हो जाएगा, मात्रा के रूप में हो जाएगा। तो यह मात्रा के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा? कारावास। कारावास। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैं आपको शब्द बता देता हूं, आ वाला, दोनों साइड में आ वाला। एक शब्द है, एक शब्द है द्राक्षा। बहुत अच्छा शब्द है। धन आशव। द्राक्षा धन आशव। द्राक्षा किसे कहते हैं? द्राक्षा बोलते हैं अंगूर को। किसे बोलते हैं? अंगूर को। अंगूर को क्या बोलते हैं? द्राक्षा बोलते हैं। आशव किसे बोलते हैं? रस को, जूस। आशव किसे बोलते हैं? रस को बोलते हैं। द्राक्षा धन आशव। यहां क्या था? आ प्लस से पहले मात्रा के रूप में आ मिला, और प्लस के बाद भी मात्रा के रूप में क्या मिला? आ मिला। दोनों को मिलाया क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है। दोनों को मिलाया मात्रा के रूप में क्या हो गया? आ हो गया। अब देखो यहां पीछे यहां क्या बन जाएगा? द्राक्षा, द्राक्षाओ, 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 यानी अंगूरों का रस। क्या बोलते हैं? अंगूरों का रस द्राक्षाओ बोलते हैं। अंगूरों का रस द्राक्षाओ बोलते हैं। एक शब्द है, एक शब्द है मुर धन अरी। मूर्धन अरि। बनाओ। यहां क्या है? अ है। मात्रा के रूप में क्या है? अ है। और स्पष्ट रूप से भी अ है, तो दोनों को मिलाएगा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब देखो ये आ, मुर, मुर क्या था? मुर, मुर नाम का एक राक्षस था। मुर नाम का क्या था? एक राक्षस था। अरि शत्रु। अरि शत्रु। अरि शत्रु यानी राक्षस का शत्रु। मुर नाम के राक्षस का शत्रु था। कौन थे? श्री कृष्ण। तो हो जाएगा मुरारी। क्या हो जाएगा? मुरारी। किसे कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं मुरारी। ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। एक और शब्द लिखो।
बहुत अच्छा शब्द है। मलिक, मलिक धन अर्जुन, मलिक धन अर्जुन क्या होगा? मलिक धन अर्जुन, बताओ। मलिक धन अर्जुन यानी मलिक या अ और या क्या, या भी अ, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और यहां देखो ये मात्रा का रूप में अ था, ये स्पष्ट रूप से था, तो मल्लिकार्जुन क्या हो जाएगा? मल्लिका, मल्लिकार्जुन शब्द है ना, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे किसे कहते हैं? मल्लिकार्जुन शिव जी, किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं। मल्लिकार्जुन शिव को कहते हैं, शिव, शिव भगवान शिव। एक शब्द है, एक चैलेंजिंग वाला मैं आपको दे रहा हूं, लगभग शब्द गलत हो जाए। एक शब्द है, इसका करके बताओ आप। पुंडरीक धन अक्षी, पुंडरीक धन अक्षी, इसका करके बताओ। पुंडरीक, पुंडरीक री, र बड़ा आएगा शायद, री बढ़िया है। पुंडरीक धन अक्षी, पुंडरीक, पुंडरीक यानी कमल, अक्षी, हाँ बताओ। बताओ बताओ। अब देखो इसमें ये अक्षी शब्द है, अक्षी, और एक शब्द है, एक शब्द है अक्षी, और एक शब्द है रात्रि। अक्षी और रात्रि, इन दोनों का क्या है कि संधि होने पर अक्षी अक्ष, अक्ष किस में बदल जाता है? अक्ष में। रात्रि रात्र में, किस में बदल जाता है? रात्र में। ये नियम याद रखना है, ये अपवाद समझना, कुछ भी समझना, ये अलग रखना। जिस प्रकार नवरात्र, नव धन रात्रि, नवरात्र, नवरात्र, ठीक है ना। अब तो यहां क्या हो जाएगा? पुंडरीक, पुंडरीक, तो ये तो बाकी सब नियम सेम ही है, मात्रा वाला अ है, और या भी अ है तो आ हो जाएगा। पुंड री, री बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। पुंडरीकाक्ष, या सी की जगह श आ जाएगा, पुंडरीकाक्ष क्या हो जाएगा? पुंडरीकाक्ष यानी जिसके कमल के समान आंखें हो। पुंडरी का अर्थ होता है कमल, क्या होता है? कमल। अक्षी का अर्थ होता है आंख, यानी जिसके कमल के समान आंखें हो, पुंडरीकाक्ष कहलाता है, ठीक। और रात्रि भी इसी प्रकार से रात्र में बदल जाता है, ठीक। तो अब देखो अगले नियम की बात करते, अ वाला अपना पूरा हुआ, अब ई वाले की बात। इनके एग्जाम्पल इतने ही, और आप देख लेना बुक में से।